यूक्रेनी सैनिकों के परिवारों का सड़कों पर आक्रोश देखने को मिला है। लापता या पकड़े गए यूक्रेनी सैनिकों के परिवारों का प्रदर्शन देखने को मिला है और ये पहली बार हुआ है। युद्ध की शुरुआत से अब तक देखा जाए तो ये पहली बार हो रहा है। कीव की सड़कों पर महिलाओं का मार्च ऑफ विडोज देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लापता सैनिकों के फोटो लेकर परिवारों का प्रदर्शन, यूक्रेनी अथॉरिटी से मदद करने की परिवारों की मांग। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं उन परिवार वालों को जिनके घर से तमाम लोग इस युद्ध में शामिल होने के लिए गए, लेकिन तमाम लोग लापता हैं या तो फिर पकड़े गए हैं और उन्हीं को लेकर ये सब लोग मार्च कर रहे हैं। रुक करना चाहूंगी अपने गेस्ट का, तमाम मेहमानों का। शंकर सर, आप किस तरीके से इसको देखते हैं, क्योंकि अब तक तो ये माना जा रहा था, जिस तरीके से तमाम मैसेज जेलेंस्की देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध हम अपने सीमाओं की रक्षा के लिए कर रहे हैं, अपनी देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम लोगों को आंसर भी तो देना होगा ना सर, जिनके परिवार वाले इस युद्ध में शामिल होने के लिए गए लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। पहली बार इस तरीके का इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन, वो भी महिलाओं द्वारा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। रशिया यही तो चाहता है, रशिया यही तो चाहता होगा कि वहाँ के लोग एजिटेशन करें, नारेबाजी करें, जिससे उनकी सरकार पर एक असर पड़े और वो युद्ध को कोई ना कोई बातचीत से बंद कराने की कोशिश करें। देखिए, इस समय ये समझना चाहिए कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर होते हैं उनको सब तरीके से जो अभी तक सिखलाई थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए गए। उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। कोई प्रिंसिपल वॉर कोई सही तरीके से ना तो यूक्रेन समझा रहा है ना रशिया समझा रहा है। लेकिन ये नए किस्म का लड़ाई चल रही है। नए किस्म की लड़ाई में क्या हो रहा है कि 1 साल से लड़ाई चल रही है, सत्यानाश हो रहा है लोगों का और बिल्डिंग का, लेकिन ना कोई ऑब्जेक्टिव, जो जैसे सज्जनार साहब कह रहे थे कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं पूरा हो पा रहा है क्योंकि फुल पावर लगाते ही नहीं है। अगर फुल पावर लगाएं, फुल मिलिट्री स्ट्रैटेजी लगाएं, एक क्लियर कट एम हो, उसके लिए ट्रूप्स टू टास्क दिया जाए, उसके लिए कोई बाकायदा फायर प्लान बनाया जाए, तो कोई वजह नहीं है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल ना हो। लेकिन वो कर ही नहीं रहे। अगर हमें कोई कहे कि जी आप इस जगह को आप कैप्चर करेंगे, तो उसको कैप्चर करने के लिए एक प्लान बनता है, एक फायर पार डिटेल होती है, एक फायर पार का प्रोग्राम बनता है, एक ग्राउंड फोर्सेस का प्रोग्राम बनता है, एक एयरबोर्न फोर्सेस का प्रोग्राम बनता है। उन सबको मिलकर एक ऑब्जेक्टिव को कैप्चर किया जाता है। लेकिन ऐसा तो कहीं देखने को मिला ही नहीं। जब से लड़ाई शुरू हुई है कोई ऐसा रेगुलर मिलिट्री ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं है। तो ये नए किस्म का वॉरफेयर चल रहा है जो हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, कभी देखा नहीं है। तो सर, कुल मिलाकर वो जो अंग्रेजी की कहावत है सर, ये सोचते हैं कुल मिलाकर जो अंग्रेजी की कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो यहाँ पर तो ये इसी को सार्थक कर रहे हैं ना। मतलब वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिसको लेकर तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हैं। जिनीवा प्रोटोकॉल का भी कई स्तर पर उल्लंघन हुआ है सर। नहीं, ये इस तरह से कहना सही नहीं होगा। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से वो रशिया अपनी फायर पावर को इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिस तरह एनर्जी एरियाज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उससे कि नए किस्म की तरीका निकल रहा है। लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव तो कैप्चर होगा नहीं। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि लोगों का प्रदर्शन होगा, लोगों का उनकी सरकार, यूक्रेन की सरकार के ऊपर बहुत असर पड़ेगा और वो शायद बातचीत को मान जाएं। लेकिन मानेंगे जब तक नहीं, जब तक कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को सपोर्ट करते रहेंगे, वो कहते रहेंगे कि हम आपको हथियार दे रहे हैं, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप लड़ते रहिए। अभी क्या कब तक लड़ते रहोगे? ये तो इसमें बातचीत की तो हालत पहुंच चुकी है कब पहले से। बातचीत जब तक नहीं करेंगे तो इस युद्ध का तो कोई अंत है ही नहीं। उसकी कोई कोशिश होती हुई तो नहीं देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर, तमाम मंचों से, तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरफ से अपील की गई है, यहाँ तक कि भारत कई बार कोशिश कर चुका है कि इन दोनों देशों को समझाए बुझाए, और इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से अपील की गई है कि भाई आप बातचीत के टेबल पर तो आइए, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। तो ऐसे में हम कहाँ जा रहे हैं? ये युद्ध किस ओर जा रहा है? बड़ा सवाल बना हुआ। लेकिन क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।